हेलो एवरीवन, हमने 28 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम 29 क्वेश्चन एंड जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन 33 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। तो 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन फाइंड करना है। एक माध्य होता है, एक माध्यिका होती है, एक बहुलक होता है। माध्य और बहुलक कैसे निकालते हैं हम आने वाली वीडियो में करेंगे। इसमें हम माध्यिका कैसे फाइंड करते हैं ये करते हैं। तो माध्यिका के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है और माध्य के लिए भी फॉर्मूला होता है। तो जो माध्यिका है, माध्यक भी बोलते हैं इसको हम लिख सकते हैं माध्यिका। क्वेश्चन में माध्यिका लिखा तो माध्यिका लिख दिया हमने, माध्यिका। तो जो इसमें L है, CF है, F है एंड H, ये क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए और N क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम जो भी हमें ये वर्ग अंतराल दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, उसे लिख लेंगे। ट्वेंटी से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये बारंबारता है, इसे फ्रीक्वेंसी या एफ भी बोलते हैं। तो हम इसने एफ लिख दिया। इसको 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20, 14, 25 एंड 40। चाहो तो इसको ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हो, उससे हमें n मिलेगा। जो यहाँ पे फॉर्मूले में n लिखा है ये हमें इसे ऐड करके मिलेगा। या तो हम CF निकालेंगे, इसे क्यूम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता बोलते हैं CF को। आप चाहो तो डायरेक्ट CF लिख सकते हो। तो CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे 15। इस 15 में 18 जोड़ के जो आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। तो 15 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 33। फिर 33 में 20 जोड़ेंगे, जो आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। तो 33 में 20 जोड़ के आएगा 53 आ जाएगा। फिर इसमें हम इसको जोड़ेंगे 14 को, तो हमारे पास आएगा 67। फिर 67 में 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 92। फिर हम 92 में से 40 जोड़ेंगे 132 आएगा। तो हमारे पास ये CF निकल गया। ठीक है, इसको जोड़ना है बस। 15 लिखेंगे, फिर से इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे और लास्ट में जो आया हमारे पास, यही हमारे पास n है। ये टोटल जोड़ करके यहाँ पे भी 132 ही आना है। तो ये हमारे पास क्या आया, n आ गया। अब n तो हमें पता चल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने टोटल हैं इसमें वो हमें मिल गया, वो n है। तो n हमें फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद CF क्या होता है, F क्या होता है। तो पहले n जब हम निकाल लेंगे तो हम निकालेंगे n/2, n/2 निकालेंगे। n कितना है 132, 132 है बट्टे 2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 66। तो हमारे पास n/2 वो आया 66। अगर हमारे पास ये 66 आ गया है तो अब हम F फाइंड करेंगे और CF फाइंड करेंगे। तो F और CF कैसे फाइंड करेंगे, ये 66 जो n/2 आया इसकी हेल्प से। अब देखो ये 66 यहाँ पे 15 तक के नंबर हैं, यहाँ पे 33 तक के हैं, यहाँ पे 53 तक के हैं, यहाँ पे 67 तक के हैं, यहाँ पे 92 तक के। तो ये बताना है ये 66 किसके अंदर आएगा। ये 53 में ख़त्म हो गया तो 66 इसके अंदर आएगा क्योंकि 53 के बाद के नंबर इसमें है। तो ये वाला जो 67 वाला जो बना है हमारा, इस वाले को हम मार्क कर लेंगे। इससे हमें ये मिलेगा, ये वाला जो है इसके ठीक आगे ये हो जाता है F। ठीक है, ये 67 क्यों लिया, क्योंकि n/2 हमारे पास आया है 66 और 66 होगा 67 के साथ में यहाँ पे, क्योंकि 53 तक के नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। और 53 के बाद जो भी आता, अगर 54 भी आता तो हम यही वाले इसी 67 वाले ग्रुप को लेते। तो इस ग्रुप में जो इसके ठीक सामने F में है, F में देखो ये है 14, तो इस 14 को हम F ले लेंगे। और इसके ठीक आगे ये एक वर्ग अंतराल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है। इसमें जो छोटी वाली है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, उसे बोलेंगे L। यहाँ पे लिखा है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो इससे हमारा ये L मिला, ये हमारा L है। तो यहाँ पे लिख देंगे n/2 हमारा 66 आया, F हमारे पास आया है, ये आया 14 और
L हमारे पास आया 30, L हमारे पास आया है 30। ठीक हो गया। अब क्या निकालना है हमें, हमने L निकाल लिया, n/2 हमें पता चल गया, CF बताना है। अब CF क्या होता है, ये जो हमने F निकाला है, F वाला जो ग्रुप है इसके ठीक ऊपर वाला जो नंबर होता है वो CF होता है, तो ये वाला CF हो गया। इस जो ग्रुप को मार्क किया है इसके ठीक ऊपर वाला CF होता है, और उसको CF में ही देखना है, CF वाले में, इसके ठीक ऊपर को मत इसे मत लिखना 620 को, ये 53 वाला CF हो जाएगा, ये हो जाएगा CF। तो हम CF हमारा हो गया 53, CF हो गया 53। अब रह गया हमारा H। H क्या होता है, H होता है क्लास साइज़। क्लास साइज़ होता है, क्लास साइज़ मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो ये 40 है, ये 30 है, तो उसमें डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो उसका मतलब H हो जाएगा 10। देखो क्लास साइज़ सब में 10 आ रहा है, 10, इसके बीच में डिफरेंस भी 10 है, तो जो H होगा वो होगा 10। ठीक है। अब हम इससे हम माध्यिका निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले को लिखेंगे। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू ये पूरे का इंटू H, यही था ना। तो हमने L वगैरह सब निकाले हैं, L है 30, L है 30 प्लस n/2 हमने निकाला था 66 माइनस, यहाँ पे n की वैल्यू मत रखना, n/2 लिखना है। तो ये 66 है माइनस CF है 53, CF है 53 अपॉन F क्या है, F है 14 और इंटू H कितना है, H है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 30 प्लस इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 आ जाएगा। 66 में से 53 माइनस करेंगे तो, और यहाँ से 14 इंटू 10, इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, यह आ जाएगा 30 प्लस 130, क्योंकि 13 से 10 को गुणा करेंगे, और ये 14, 30 प्लस 14 से इसको डिवाइड कर दो, ये आएगा 14 9 ज़ा 126, 126 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 1 नहीं 0 आएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 28, यहाँ से हमारे पास बचेगा 2, यहाँ से 1, फिर से हम 0 लगा लेंगे, फिर आएगा 8 जा, तो 112 माइनस करेंगे यहाँ से 8, तो इसके बाद इसको इतना ही छोड़ देंगे, तो आएगा 9.28। तो ये आएगा जोड़ करके इसको 39.28, लगभग यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एक दवाई के कैप्सूल की आकृति वृत्ताकार बेलन जिसमें दोनों सिरों पर गोलार्ध हो जैसा है। पहले पिक्चर बना लेते हैं, ये ऐसा कैप्सूल है। उसके बाद वो इस कैप्सूल के दोनों तरफ पे अर्धगोले लगे हुए हैं, ये दोनों तरफ पे अर्धगोले लगे हैं। अब क्या बोल रहा है, पूर्ण कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, तो यहाँ से लेके ये 14 mm है पूरे कैप्सूल की, पूरे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बोला व्यास है 5 mm, तो इसका मतलब ये पूरी 5 mm है, ये पूरी लेंथ क्या है 5 mm। ये तो व्यास होता है ना, जैसे ये पूरा व्यास हो गया। उसके बाद इस कैप्सूल का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल पर मीठे खाद्य पदार्थ चढ़ाने का खर्च यदि 5 रुपये प्रति 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो तो ऐसे 500 कैप्सूल बनाने में कितना खर्च आएगा ये बताना है। तो पहले हमें इस कैप्सूल का आयतन बताना है, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, इसके बाद ही हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आयतन करेंगे, क्योंकि पहले आयतन पूछा है, फिर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर इस कैप्सूल को देखें तो इसमें क्या क्या है, एक तो है यहाँ पे अर्धगोला हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, एक अर्धगोला इधर है, ठीक है, 2 अर्धगोले हो गए। तो एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोला इधर है, और एक बीच में क्या है बेलन, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है,
कि जो व्यास, जो डायमीटर सिलेंडर का होगा, बेलन का होगा, वही अर्धगोले का भी होगा। मतलब ये 5 है तो इसका भी 5 होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो हमें मालूम है व्यास है 5 है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r त्रिज्या हो जाएगी 5/2। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 5/2। तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, 5/2 यहाँ होगा और 5/2 इधर भी होगा। ये पूरा डिस्टेंस था 14, तो ये वाला हो जाएगा 5/2। और बेलन की खाली जो लेंथ होगी 5/2 यहाँ है, 5/2 यहाँ है, 5/2 प्लस 5/2 ये हो जाएगा 10/2, तो ये हो जाएगा 5। तो इस टोटल में से 5 घटाएंगे तो 9 mm इस बेलन की हाइट पता चल जाएगी। और त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2। जो त्रिज्या अर्धगोले के लिए होगी वही त्रिज्या बेलन के लिए भी होगी, क्योंकि ये व्यास है 5। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं जो हमने पता किया है। फर्स्ट बेलन, यहाँ पे लिखते हैं कैप्सूल का व्यास बराबर 5 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, इसको हम r ले लेते हैं, हो जाएगी 5/2 mm। और एक और चीज़ लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई मतलब h, वो हो जाएगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। इसको सॉल्व करके आएगा 5, क्योंकि 10/2 5 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 14 माइनस 5, यह आएगा 9 mm। तो h बराबर हमारे पास आया 9 mm। तो हमने इस 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। फर्स्ट है r हमारे पास है 5/2 mm और h हमारे पास है 9 mm। तो हम अब निकालेंगे आयतन। तो आयतन निकालते हैं, कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन, यही निकालना है ना, कैप्सूल का आयतन। इसको हाफ लिखते हैं, आधा पाव। तो कैप्सूल का आयतन क्या होगा, 2 गुणा गोले का आयतन, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, प्लस एक पूरा बेलन, ये रहा बेलन। तो बेलन का आयतन, तो 2 इंटू अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, और गोले का होता है 4/3, प्लस बेलन का क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से 4/3 पाई r क्यूब प्लस यहाँ से आएगा पाई r स्क्वायर h। देखो पाई सेम है दोनों में, r क्यूब है r स्क्वायर है, और r की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। अदरवाइज डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल दे रहा हूँ। तो पाई कॉमन आ गया, r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 4/3 बच जाएगा, पाई हमने कॉमन ले लिया, r क्यूब में से r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो r बचेगा, प्लस ये पूरा पाई r स्क्वायर कॉमन ले रखा है, h बचेगा खाली। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2। तो r का स्क्वायर है तो 7/2 को 2 बार लिख देते हैं, सॉरी 7 नहीं होगा, क्योंकि r तो हमारे पास 5/2 है, तो हम 5/2 को 2 बार लिख देंगे। और यहाँ से 4/3 इंटू 5/2 प्लस h कितना है, h हमारे पास 9 है, तो ये 9 हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा, 11 आ जाएगा, ये 11 इंटू 25/7 दूना, ये 7 है और ये 2 है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा।
और यहाँ से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 दूना 10 बट्टे 3 प्लस 9, तो ये यहीं लिख देते हैं। ये आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 11 को, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27, इतना आ जाएगा बट्टे 14। इसका एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 10 प्लस 27/3, तो ये आएगा 275/14 इंटू इसको 37/3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 275 इंटू 37, इसको मल्टीप्लाई करके 10175 आ जाएगा। तो ये आएगा 10175 14 8 चौथियाँ 42 हो गया, 4 3 जा 14 3 जा 42। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 42 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चले जाएगा 84, यहाँ से हमारे पास आएगा 7, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा फिर से 7, तो फिर 4 जा हो जाएगा 168, यहाँ से आएगा हमारे पास 9 और ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर उतार लेंगे 5, फिर से 2 बार चला जाएगा 84 आ जाएगा, तो 84 के बाद ये 1, यहाँ से भी 1 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर से 2 बार चला जाएगा, तो ये आएगा 84, यहाँ से ये आएगा 6 और 26 आएगा, फिर हमने पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ेगा, तो ये 6 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 6 को 24 होता है, 6 टाइम चला जाएगा, कंप्लीट नहीं जाएगा बट अप्रॉक्सीमेट वैसा आएगा। तो हम इसको लिख देंगे 242.26, इसको भी लिख सकते हो mm3, और चाहो तो जो डिवाइड करके हमारे पास आया है उसे भी हम लिखेंगे mm3। क्यूब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकाले हैं। आयतन में हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे क्यूब लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना है, या कुछ नहीं लिखोगे फिर रॉन्ग माना जाएगा, तो यूनिट ज़रूर लिखनी है। अब इतना तो कर लिया, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। अब हमें क्या करना है, अब निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ बेलन सिलेंडर, प्लस 2 इंटू 2 है ना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और 2 हो गया, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², यहाँ पे स्क्वायर होता है और वॉल्यूम में क्यूब होता है, और 2/3 होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2πr यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ से h बचेगा, प्लस ये वाला 2 बचेगा, ये वाला 2 बचेगा, और r² में से r कॉमन लिया तो r बच जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे 2 पाई की जो है 22/7, r है 5/2, h की वैल्यू थी 9, ऊपर 9 थी ना, h = 9, और प्लस 2 इंटू r है 5/2, त्रिज्या हमारे पास, इस 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि इंटू हो रहा है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा, 22 और 5 को गुणा करेंगे तो, और नीचे 7 और यहाँ से 9 प्लस 5 बचेगा, तो आएगा 110/7 गुणा 14, इससे इसको कट कर देंगे, 2 आएगा, यह आएगा 220 mm²। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 220 mm², और आयतन क्या आया है, वो आया है लगभग 222.26। तो इसको जब पॉइंट के बाद एक एक करके बोलते हैं, तो ये हमारे पास आयतन आया। अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा और रह गया है, वो ये रहा कि कैप्सूल पर मीठे खाद्य पदार्थ की परत चढ़ाने का खर्च जो आ रहा है 5 रुपये प्रति 100 mm² आ रहा है, तो 500 का बताना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि अगर 100 mm² में जो खर्च आता है वो आ रहा है हमारे पास 5 रुपया, 5, तो एक में कितना आएगा,
1 mm² में कितना खर्च आएगा 5/2 सॉरी 5 ये 100 नीचे आ जाएगा 5/100। और ऐसे ही हमारे पास इतने टोटल कैप्सूल का ये है ना क्षेत्रफल, तो टोटल कैप्सूल का 220 mm² में जो खर्च आएगा वो कितना आएगा 5/100 गुणा 220, 0 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110/10 इससे कट जाएगा तो 11 रुपये आएगा। तो पूरे एक कैप्सूल का खर्च आएगा, जो मीठा पदार्थ की परत चढ़ाने में हमें खर्च आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा 11 रुपये। तो ऐसे ही 500 कैप्सूल का कितना खर्च आएगा, तो 500 कैप्सूल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 500 कैप्सूल के लिए बताना है, कैप्सूल का खर्च बराबर 500 को गुणा कर देंगे 11 से, तो आया 5500। और यही हमारा इसका लास्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे 3 आंसर आए हैं। एक आया है जो पूरा खर्च आया है वो 5500 आया है, और आयतन निकला है इतना, और जो क्षेत्रफल निकला है वो इतना निकला है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।